हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो मीडियम साइज में यहाँ पर फिंगर्स हैं, काफी थिक फिंगर्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनके बेस फैलेंजिस से फिंगर्स की थिकनेस को। फिंगर्स का थिक होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है, काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना व्यक्ति के भीतर रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर फिंगर्स का मीडियम साइज में होना इंडिकेट करता है कि थोड़ी सी जल्दबाज पर्सनैलिटी इनकी रह सकती है, डिसीजंस लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाने वाली नेचर रहती है। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको हल्के गैप्स नजर आ रहे होंगे, इस तरह के गैप्स फिंगर्स की फॉर्मेशन में ही है, जिसकी वजह से नेटिव का स्वभाव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है। थोड़ी सी जिद्दी नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, मेहनती नेचर रहती है, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की और न्यायप्रिय पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ओवरऑल मेहनती, काफी अच्छी नेचर और काफी मेहनत भी इनकी लाइफ में इनको करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो सेकंड नंबर पर सूर्य फिंगर आ रही है। सूर्य फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है, शनि फिंगर के टॉप फैलेंज के हाफ को भी क्रॉस करती हुई। एक एडवेंचरस टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी नजर आ रही है। काफी अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल और काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से। और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति क्रिएट कर पाते हैं जिनकी यह फिंगर सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क लेने की टेंडेंसी अधिक रहती है। ऐसे नेटिव कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी ऐसे नेटिव की रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो मीडियम लेंथ में या हल्की सी शॉर्ट लेंथ में इसको कहना चाहूंगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती हैं। और इस फिंगर का शॉर्ट साइज में होना और खास तौर पर इस फिंगर से थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट रह जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। कई बार जॉब के सिलसिले में या स्टडीज के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति घर से दूर रहते हैं, परिवार के सुखों में थोड़ी सी कमी आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ओवरऑल इनका बृहस्पति माउंट वीक नहीं है, जिस वजह से ज्यादा दिक्कतें नहीं रहती। अब बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी कि मरकरी फिंगर की। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा गैप इन दोनों फिंगर्स में नजर आ रहा है, जो इंडिपेंडेंट नेचर को शो करता है। मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से ऊपर पहुंच रही है लंबाई में, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, कैलकुलेशंस करने की काबिलियत भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है और बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहा है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें स्ट्रांग होती हुई इनकी फिंगर्स की स्ट्रेंथ की वजह से नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह की खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, जिन्हें बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का भी रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह से इनके माउंट्स और रेखाएं इनके बारे में क्या क्या हमें बताती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखोगे कोई भी माउंट लो सेट नहीं हो रहा, और इवन इनका जो बृहस्पति माउंट है वो काफी हाई सेट है और काफी अच्छी पोजीशन इनके
गुरु माउंट की नजर आ रही है। गुरु माउंट का स्ट्रांग होना नेटिव की नॉलेज को एनहांस करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो एरिया है इसे हम बृहस्पति का एरिया कहते हैं, गुरु का एरिया कहते हैं, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा, बहुत ही हल्की सी एक आड़ी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा अगर कंप्लीट हो, कंप्लीट से मेरा यहाँ पर मानना है कि अगर यह रेखा इस सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, इस तरह का एक अर्धचंद्रमा बन जाए, या यह माउंट को दो भागों में विभाजित कर दे, तो इस तरह के चिन्ह को गुरु वलय कहते हैं। अगर ये कंप्लीट हो तो इसके प्रभाव बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह अधूरा, लगभग इस साइज का बनता हुआ नजर आ रहा है। सिंपैथेटिक टाइप की नेचर, काफी अच्छी पर्सनैलिटी, काफी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका ये माउंट स्ट्रांग हो, उभरा हुआ हो, और इस तरह की रेखा हाथ में मौजूद हो, चाहे अधूरा गुरु वलय ही क्यों ना बन रहा हो, तब भी इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे रहते हैं। अब बात करते हैं शनि की। तो आप देख सकते हैं शनि का जो एरिया यहाँ पर नजर आ रहा है, हल्का सा दबता हुआ यह माउंट यहाँ पर नजर आ रहा है। शनि माउंट का अंदर की तरफ दबना नेटिव से मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, लेकिन इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है जब ये माउंट दब रहा हो। शनि रेखा की हम बात कर लेते हैं। तो शनि रेखा आप यहाँ पर देखोगे काफी अच्छी नजर आ रही है, थोड़ी सी वीक है शुरू से यह रेखा। अगर आप इस रेखा का यह पोर्शन, यहां तक का पोर्शन चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा धुंधली रेखा नजर आएगी। यहां से यह रेखा स्ट्रेंथ गेन करती नजर आ रही है। उससे पहले भी यह रेखा मौजूद है, आप देखोगे कुछ इस तरह की यह रेखा है, लेकिन यह रेखा डिम है, तो यह इंडिकेट करती है कि स्ट्रेंथ कम है। और यहां से लगभग 36 के बाद की एज से यह रेखा स्ट्रेंथ गेन कर रही है, जो एक अच्छी चीज है। 36 की एज के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस लाइफ में बढ़ेगी और काफी अच्छी तरक्की यह कर पाएंगे। तो इस चीज की जो संभावना है उसको दर्शाती है। उससे पहले इस रेखा का मौजूद होना कंफर्ट्स को इंडिकेट करता है, लेकिन जितनी यह रेखा डीप कट होगी, जितनी यह रेखा स्ट्रांग होगी, उतनी कंफर्टेबल लाइफ एक इंसान जी पाता है। अब बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। तो यह जो एरिया है, सूर्य पर्वत का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य रेखा की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। सूर्य रेखा जितनी डीप कट और सीधी हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा, जैसे यहां से शुरू होकर ऐसे सीधी रेखा हो, तो यह रेखा नेटिव को छोटी एज से ही बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकती है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा की शुरुआत ही सूर्य रेखा की इस लाइन से ऊपर, यानी कि इनकी हार्ट लाइन के ऊपर से ही रेखा की शुरुआत होती हुई, और ये दर्शा रही है कि इन्हें लेटर एज में चलकर ही नेम एंड फेम और जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में मिल पाएगी, उससे पहले बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही। और यहाँ पर एक लूप सा बनता नजर आ रहा है, जिसको हम लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। कुछ इस तरह की यह जो लूप की फॉर्मेशन है वो इस एरिया पर होती हुई बारीक रेखाओं से, जो हमारे फिंगरप्रिंट वाली रेखाएं होती हैं, उनसे यह लूप यहाँ पर बनता हुआ। तो थोड़ी सी हंसमुख पर्सनैलिटी, खुद भी हंसते रहते हैं ऐसे व्यक्ति, दूसरों को भी हंसाते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी, यह लूप जिसको हम लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और मरकरी की बात करें तो मरकरी को अच्छी स्पेस मिलती हुई, मरकरी रेखा बहुत ही वीक है, तो जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन थोड़ा सा कमजोर रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन बहुत ही वीक रेखाओं से। यहाँ पर आपको बहुत हल्की सी धुंधली सी रेखा नजर आएगी, और यह जो मरकरी लाइन है यह भी कुछ इस तरह का मनी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर यह रेखाएं और डार्क हो जाती हैं तब इस मनी ट्रायंगल का असली फायदा इनको मिल पाएगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें धन से संबंधित रह सकती हैं। अक्युमुलेट करने में, धन कमाने में दिक्कत नहीं रहती है, धन को रोक कर रख पाने में दिक्कतें आती हैं जब मनी ट्रायंगल वीक हो रहा हो। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन को इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह अगर हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो यह पॉजिटिव चिन्ह माना जाता है। इसकी वजह से नेटिव अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर यह विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में सही तरीके से ईमानदारी से धन कमाते रहें तो आपकी लाइफ में बहुत तरक्की होगी। ओवरऑल हार्ट की लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है। हार्ट की लाइन में कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। हार्ट की हेल्थ ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती है।
माइंड लाइन की बात करें तो कुछ इस तरह की मस्तिष्क रेखा, और इस रेखा को एक रेखा ज्वाइन करती है मंगल से आकर, तो यह अग्रेशन को बढ़ा देती है। जब मंगल से कोई भी संबंध हार्ट लाइन का या माइंड लाइन का बनता हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव टेंडेंसी के होते हैं। यहाँ से एक ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जो नेटिव के शार्प माइंड को बढ़ाती है। ऐसी रेखा अगर मरकरी की तरफ चली जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन भी बना सकती है। तो यहाँ पर बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रेंथ देने के लिए इस तरह की रेखा का होना काफी पॉजिटिव होता है। और माइंड लाइन को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा झुकाव, यहाँ से यह रेखा जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रही है यहाँ से, जिस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रह सकती है, थोड़ी कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति की ज्यादा रहती है, लेकिन मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से एक कंप्लीट रेखा है, और इसमें से एक ब्रांच हल्का सा इस तरह से इनकी फेट लाइन में मर्ज होती हुई लंबी दूरी की यात्राओं को इस तरह की ब्रांचेस बढ़ाती हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। और इस तरह की लंबी रेखा का होना लाइफ लाइन का दर्शाता है कि जो व्यक्ति की एज रहेगी वो 80 से ज्यादा रहेगी। काफी लंबी एज को ऐसे व्यक्ति एंजॉय कर पाते हैं। ओवरऑल हेल्थ में ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से लगभग 45 की एज तक थोड़े अप्स एंड डाउन्स हेल्थ से रिलेटेड भी ऐसे नेटिव को टॉलरेट करने पड़ सकते हैं। लगभग एज लंबी रहने की संभावनाएं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही हल्की रेखाओं से आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह इस एरिया में बन रहा हो तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को अचानक धन लाभ लाइफ में हो सकता है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं और लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स लाइफ में काफी स्ट्रांग रहते हैं। और अगर हम बात करें इनके वीनस की यानी शुक्र पर्वत की, यह एरिया उभरा हुआ है जिस वजह से लाइफ में सुख सुविधाएं रहती हैं, लेकिन इस एरिया पर ऐसी रेखाओं का होना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है चंद्र का एरिया, जिस पर आपको कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन कोई भी मेजर इशू इनका चंद्र पर्वत नहीं दर्शा रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।